बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजी नेट साहित्य दर्पण में। तो आपको पता है कि हम इस समय कर रहे हैं प्रश्नोत्तरी। और मैं बताना चाहूँगी कि यदि इस तरह के प्रश्न आप सॉल्व करते हैं तो आप परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ये जो प्रश्न हैं वो ऑलरेडी कोर्स में हो चुके हैं और कोर्स की कुछ क्लासेस में है जो आपके साथ साझा कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्नोत्तरी को। मैंने कहा है पहले भी कि यदि प्रश्न आपके सामने आता है तो आप वीडियो को पॉज करके और आप क्वेश्चन आंसर लगा लेना और इसके बाद आप बताना कि कमेंट सेक्शन में कि आपने कितना सही किया है। ध्यान रखिएगा, आप ज़रूर कमेंट किया करें ताकि मुझे पता चले कि आज कौन कौन है जो मेरी वीडियो को अच्छे से देखता है, और उनके लिए मैं दुआ करूँगी कि वो पेपर में बहुत अच्छा काम करें। ठीक है, चलिए प्रश्नोत्तरी की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से असंगत का चयन करना है। ये यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पे बगैर समझाए शायद है कि ना हो पाए। पहला है कि ज़िंदगी नामा मन्नू भंडारी की कहानी है और आपको पता है कि असंगत ही बताना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये पहला ही असंगत है, ये सही नहीं है क्योंकि ज़िंदगी नामा कृष्णा शोभती का है। दूसरा है आपका बंटी कृष्णा शोभती का उपन्यास है, ये भी असंगत है, ये भी सही नहीं है क्योंकि आपका बंटी मन्नू भंडारी का है। फिर तीसरा है कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन जयशंकर प्रसाद की कहानी है, तो ये भी गलत है क्योंकि ये कहानी जो है वो प्रेमचंद की है। फिर चौथा क्वेश्चन है कि चौथा ऑप्शन है सभी कथन संगत है और पाँचवा है सभी कथन असंगत है। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा पाँचवा ई नंबर की सभी कथन यहाँ पे असंगत है। आगे चलते हैं तो फिर से एक प्रश्न आता है यहाँ पे, तो बहुत आसान है आपके लिए करना। मैं थोड़ा सा इसको कैमरे को छोटा करती हूँ तो सही से आपको दिखेगा। प्रश्न आता है कि आपको रचनाओं का सही अनुक्रम लगाना। तो ये तो आपके लिए आसान है, आप लगा लें कानों में कंगना। ठीक है, फिर सिंदूर की होली, फिर इसके बाद कानों में कंगना, फिर हाँ 34 में, हाँ 13 में कानों में कंगना, 34 में सिंदूर की होली, फिर बाण भट्ट क्या पता 46 में, फिर राग दरबारी 68 में। ठीक है, 19 आप लगा लेना। तो इस तरह से ये हमारा बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखते हैं, फिर से प्रश्न आता है, फिर से आपको यहीं पे बताना है संगत है, कौन सा संगत है निम्नलिखित में से कि तीसरी कसम ठुमरी कहानी संग्रह में संग्रहित है। इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में पक्का आते हैं। ठीक है, यहाँ पे 40 क्वेश्चन मैंने लिया है। मैंने कहा था मेरी पिछली वीडियो में कि मैं आपको 105 क्वेश्चन पढ़ा कर जाऊंगी। तो ये प्रश्न आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर चीफ किताबत पटरिया संग्रह में संग्रहित है, फिर सिक्का बदल गया प्रतीक पत्रिका प्रतीक कहानी में संग्रहित है, या फिर आकाशदीप वातायन संग्रह में संग्रहित है। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। ठीक है, कमेंट में आप लिखो कि क्या सही है और क्या यहाँ पे गलत है। आगे चलते हैं, एक प्रश्न फिर आता है, ध्यान से करना इसके लिए। ये भी आपके, मैंने कहा कि ये कूट में है। ठीक है, मैंने कहा कि सभी प्रश्न कॉन्सेप्ट वाई हैं। आप चाहे तो प्रश्नों को लिख लें। ठीक है, जो लोग कोर्स में हैं ऑलरेडी उनके पास पीडीएफ है। जो यूट्यूब की वीडियो यूट्यूब से मेरी क्लास देखते हैं वो ऐसे प्रश्नों को आप जरूर नोट डाउन करना, क्योंकि यदि कुछ ही प्रश्न यदि आप मेरे बनाए, ठीक है मैं दावे के साथ कहती हूँ, यदि आप मेरे बनाए 500 प्रश्न भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है 500 प्रश्न भी आप सॉल्व कर लेते हैं, तो परीक्षा में एनटीए के कम से कम आप 70 क्वेश्चन 70 से 75 क्वेश्चन आप प्रॉपरली अपने दिमाग से या मेरे पैटर्न को सीखते हुए आप सॉल्व कर पाएंगे। चाहे वो कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो, चाहे आपको बिल्कुल नहीं आता हो प्रश्न, लेकिन फिर भी आप किसी न किसी तरह से उसको सॉल्व करेंगे क्योंकि आपने मेरा प्रैक्टिस देखा है, मेरे प्रश्नोत्तर समझाने का तरीका भी आपने देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे प्रश्न पूछ रहा है कि भारतेंदु के किस नाटक के संबंध में यह कथन नहीं है। अब जो है उसको आप सही करोगे, जो नहीं उसको आप काट दोगे। तो पहला आता है कि भारतेंदु जी ने अपने इस नाटक को नाट्य रासक कहा है। ठीक है, बताना है किस नाटक के संबंध में सही है। फिर यह नाटक वीर श्रृंगार और करुण रस पर आधारित है। फिर है कि इस नाटक में भारतेंदु जी ने प्रतीकों के माध्यम से तत्कालीन स्थिति का वर्णन किया है। अगला ऑप्शन आता है कि वे भारतीयों से भारत की दुर्दशा पर रोने और इस दुर्दशा का अंत करने का आह्वान करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन में दिया है अंधेर नगरी, भारत जननी, विद्या सुंदर, दुर्लभ बंधु, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपने देखा है कि ये जो करेक्ट आंसर है किसके लिए है, ये भारत दुर्दशा के लिए है। ठीक है, भारत दुर्दशा के लिए कथन है। यहाँ पे मैंने उसको नहीं लिया था, तो ई नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। किस नाटक से यह कथन लिया गया है, इस तरह से आप समझें इसको। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है, ये पीडीएफ है, थोड़ा सा आपको शायद है कि छोटा दिखे, ये पीडीएफ मैंने लाया है इस बार। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट है ऑप्शन है वो स्कंदगुप्त का कथन मातृगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त नाटक से ये कथन मातृगुप्त का है। ठीक है, यहाँ पे बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाता है।
आगे देखते हैं, ये आपसे बन जाएगा। यहाँ पे नाटकों का सही अनुक्रम लगाना है। अंजू दीदी, आधे आधे अधूरे, बकरी और एक और द्रोणाचार्य। तो ये आपके लिए आसान है करना, ठीक है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है। अगला आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पात्र स्कंदगुप्त नाटक की नहीं है। प्रश्न का पैटर्न फ्रेंड्स यही होगा, सिर्फ वहाँ पे प्रश्न किस में होगा, वहाँ पे प्रश्न कूट में होगा, फर्क इतना है, बाकी प्रॉपर पैटर्न यही होगा। यदि मैंने कहा भी है, अभी भी आपके पास वक्त है, ठीक है, अभी वक्त है आपके पास। यदि आपको लगता है कि आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना चाहिए तो जरूर आप मेरे से व्हाट्सएप पे संपर्क करना। बहुत छोटी सी शुल्क राशि यानी कि दक्षिणा पे करके और आप इन प्रश्नों को लेकर के आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल बेझिझक अभी मतलब सही समय पर आप सही निर्णय ले सकते हैं। पता चले कि बाद में आप कहें कि मैम हमारा इतने नंबर से रह गया है, रुक गया है, ठीक है, फिर पछतावा होता है ना। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है, आप देख रहे हैं कि कौन सी पात्र जो स्कंदगुप्त की नहीं है। तो यहाँ पे मंदाकिनी जो है वो स्कंदगुप्त की पात्र नहीं, बाकी जयमाला, विजया, कमला और अनंत देवी स्कंदगुप्त की ही पात्र हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पात्र बकरी नाटक का नहीं है। तो आपको पता है, दिख रहा है, विदुर जो है वो बकरी नाटक का पात्र नहीं है। आगे चलते हैं, प्रश्न निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहा गया है, ठीक है, कुछ कथन है, यह कथन बताना है किसके द्वारा कहा गया है कि पवित्रता की माप मलिनता सुख का आलोचक है, दुख पूर्ण की कसौटी है पाप। ये पेपर में बहुत बार रिपीट हो चुका है और आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10% क्वेश्चन जो PYQ रिपीट होते हैं। तो यह कथन जो है वो चाणक्य का है, ठीक है, चाणक्य यहाँ पे हमारा जो ई नंबर है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर से प्रश्न आता है, नाटक अंधा युग के संबंध में आपको सत्य कथन का चयन करना है। पहला अंक है गांधारी का श्राप, दूसरा अंक कौरव नगरी है, तीसरा अंक प्रभु की हत्या, चौथा अंक विजय क्रमिक आत्महत्या, फिर सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि पूरा का पूरा कथन असत्य है, ठीक है। मैंने सभी को जानबूझ के इस तरह से रखा है ताकि आप इसका करेक्ट आंसर चयन करने का सामर्थ्य रखें। आपको पता है कि पहला अंक ही कौरव नगरी है, ठीक है, पहला अंक कौरव नगरी है, न कि दूसरा अंक, ठीक है। तो यहाँ पहला अंक मैंने गांधारी का श्राप लिखा, जबकि गांधारी का श्राप पहला अंक नहीं है ना। मैंने सभी को आगे पीछे किया है, तो बिल्कुल आप को पता होगा तो वैसे आप लगा पाएंगे। बाकी ई नंबर ही हमारा करेक्ट आंसर है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य कथन का चयन करना था, ठीक है। आगे चलते हैं हम प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्या नाटक की श्रेणी में आता है। तो आपको पता है सिंदूर की होली जो है वो समस्या नाटक की श्रेणी में आती है। आगे फिर चलते हैं, अगला प्रश्न आता है, शरीफ बनिए जौहरी और सेठ साहूकार, देते थे सबको नगद सो खाते हैं अवधार, बाजार में खड़े हैं पड़ी खाक बेशुमार, बैठे हैं यूँ दुकानों में अपनी दुकानदार, जैसे कि चार बैठे हों कैदी कतार बंद, कथन किस नाटक से दिया गया। तो बिल्कुल आप दुकान का नाम ही पढ़ के आपको लग रहा है कि आगरा बाजार नाटक का यह कथन है। आगे फिर चलते हैं, अगला प्रश्न आता है कि माच और ख्याल लोक नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है। तो इसका आंसर आप जरूर लगाएं, ठीक है, उत्तर प्रदेश, आगरा, हरियाणा, गुजरात या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इसको आप जरूर लगाएं। और एक बात बताना है, विदेशिया किस जगह का मतलब किस प्रदेश का लोक नाट्य है, ठीक है, लोक नृत्य है। तो ऐसे ये PYQ है, ठीक है, ये प्रीवियस क्वेश्चन ही है जो मैंने यहाँ पे रखा है। आगे चलते हैं, फिर प्रश्न आता है कि असत्य कथन का चयन करना है कि यह कहानी विभाजन की त्रासदी पर आधारित है जो लाहौर से आने वाली ट्रेन में घटित दृश्यों को प्रस्तुत करती है, तमस के लिए कहा गया है, ठीक है। अगला आता है कि मध्यम वर्गीय जीवन में व्याप्त अकेलेपन का चित्रण किया गया है, परिंदे के लिए कहा गया है, या फिर इस कहानी के माध्यम से नायक और नायिका पात्रों को आधार बनाकर लोक संस्कृति में निहित निश्चित और मर्यादित प्रेम का चित्रण किया गया है, लाल पान की बेगम के लिए है, या फिर प्रेम कर्तव्य तथा आत्म बलिदान का मर्मस्पर्शी चित्रण उसने कहा था कहानी से है, या फिर सभी कथन सत्य हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे सभी कथन देखिए सत्य नहीं है, एक कथन असत्य है क्योंकि तमस उपन्यास है, ठीक है, तमस उपन्यास है। लेकिन मैंने यहाँ पे प्रश्न क्या किया था कि यह कहानी मतलब मैंने यहाँ पे कहानी बोला था, कहानी विभाजन की त्रासदी पर आधारित है जो लाहौर से आने वाली ट्रेन में घटित दृश्यों को प्रस्तुत करती है, ठीक है। ये तमस कहानी के लिए, ठीक है, तमस उपन्यास है, तमस कहानी नहीं है ना। ये तमस मैंने यहाँ लिखा होता कि यह उपन्यास विभाजन की त्रासदी पर। ऐसा प्रश्न मैंने क्यों लिया क्योंकि इस बार मैं देखी हूँ कि नेट के प्रश्न में कई प्रश्न हैं जो कि एक एक शब्दों की वजह से, उनके कुछ ही शब्दों की वजह से आपने उसका गलत आंसर का चयन किया है, तो मैंने ऐसा रखा है। अब ऐसे प्रश्नों से आप बिल्कुल प्रश्न को बहुत बारीकी से पढ़ें, एक एक शब्दों पर आप अपनी अच्छे से दृष्टि रखें।
प्रश्न आता है फिर से कथन के बारे में है कि आपको आपको चयन करना है दाम्पत्य जीवन की समस्याएं, स्त्री का सतीत्व, दो कथा की एक कहानी, जीवन त्रासदी, स्त्री जीवन की त्रासदी। तो आपको बिल्कुल कूट में दिख ही रहा है कि राजा निर्वंशिया के लिए यह यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आगे फिर चलते हैं तो प्रश्न आता है आषाढ़ का एक दिन नाटक के विषय में आपको सत्य कथन का चयन करना है। यदि आषाढ़ का एक दिन आपने पढ़ा है तो आप इसको कर पाएंगे। आषाढ़ का एक दिन एक बिंबधर्मी प्रतीकात्मक नाटक है। फिर 5 अंकों में विभक्त है। 1959 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला इसको। इस नाटक में ऐतिहासिक विषय वस्तु के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान जीवन के अंतर्द्वंद्वों और बाह्य यथार्थ को अभिव्यक्त किया गया है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे 2 नंबर हमारा करेक्ट सही नहीं है कि 5 अंकों का में विभक्त है। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर हमारा सही नहीं है। आगे फिर चलते हैं। प्रश्न आता है यहाँ पे फिर से आपको संगत लगाना है। अलका तक्षशिला की राजकुमारी हैं, कल्याणी मगध की राजकुमारी हैं, नीला लीला कार्निला की सहेलियां हैं, मालविका सिंध देश की कुमारी मुख्य नारी पात्र हैं, एक संघर्षशील स्वभावनी स्त्री हैं जो अशिक्षित भी हैं। अब बताएं यहाँ पे कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये अभी इसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आगे चलते हैं, फिर से देखना है निम्नलिखित में से आपको बताना है इस किसका संबंध किस नाटक से नहीं है। चाणक्य विष्णुगुप्त मौर्य साम्राज्य के निर्माता हैं, मुख्य पात्र हैं। चंद्रगुप्त हैं जो मौर्य सम्राट नाटक का नायक है, जो निर्भीक है, दृढ़ है, आत्मविश्वासी है। नंद मगध का सम्राट है, वह रुचि कात्यायन मगध के अमात्य हैं। फिर अब आपको यहाँ पे कूट में बताना है कि ये जो पात्र है इनका संबंध किससे है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, धृतराष्ट्र या एक और द्रोणाचार्य। यहाँ हमारा चंद्रगुप्त नाटक हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे फिर से प्रश्न आता है कि किसके वाक्य से नाटक समाप्त होता है कि तू द्रोणाचार्य है व्यवस्था और कुड़ों से पिटा हुआ द्रोणाचार्य, इतिहास की धार में लकड़ी की ठूंठ की बहता हुआ, वर्तमान के कगारे में से लगा हुआ सड़ा गला द्रोणाचार्य, व्यवस्था के लाइट हाउस से अपनी दिशा मांगने वाला टूटे जहाज सा द्रोणाचार्य। तो यहाँ पे आपको पता है ये कथन बिमलेंदु का है। ठीक है, यहाँ पे 4 नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आता है जैनेन्द्र के अनुसार बताना है। जैनेन्द्र ने यह कथन किसके लिए कहा है कि बहुत अरसे बाद हिंदी में यह सशक्त उपन्यास आया है। लेखिका की अद्भुत क्षमता से मैं स्तब्ध हूँ। लेखिका का समय एवं सहानुभूति संवेदन इस रचना में प्रकट हुआ है। तो यह कथन आपका बंटी के लिए ज्ञानेंद्र का है। ठीक है, आपका बंटी उपन्यास के लिए ज्ञानेंद्र का कथन देखने को मिलता है। अब एक बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न आता है। ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है, आपके पेपर में इस तरह के प्रश्न आते हैं। बड़े ध्यान से इन प्रश्नों को देखिएगा। अब मैंने कहा है कि मेरे यदि 500 प्रश्न भी आप लगा लेते हैं इस तरह से मेरे द्वारा टाइप की हुई, ठीक है, और साथ में आप PYQ लगाते हैं तो परीक्षा में आप बहुत अच्छा करेंगे। आपकी जो प्रेजेंटिंग है पेपर के टाइम पे वो अच्छी रहेगी। निम्नलिखित में से अंधेर नगरी के बारे में आपको असत्य कथन का चयन करना है। इसमें तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर हास्य नाटक के द्वारा ध्यानाकर्षण किया गया है। दूसरा है भारतेंदु द्वारा रचित अंधेर नगरी गीत नाटक है। नाटकों में एक मूर्ख राजा के कारण सारी जनता का जनजीवन अंधकार में हो जाता है। और तीसरा है नाटक का मूल अर्थ लोक चेतना जागृत करने का है। 5वां है सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा कथन है आपको अंधेर नगरी गीत नाट्य नहीं है बल्कि भारत दुर्दशा इनका गीत नाट्य की श्रेणी में आता है। तो ये हमारा जो है वो असत्य हो गया। ठीक है, हमें असत्य का चयन करना था। बाकी आप जरूर लिख लेना, सभी आपके पेपर के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला आता है भारत दुर्दशा नाटक में गाए गए प्रमुख गीतों में से फिर से आपको असंगत का चयन करना है। ठीक है, रोबो सब मिल आबो भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी जाए, आलस्य प्रथम अंक में गाता है। या फिर को नहीं पकड़ता मेरो हाथ 20 कोट सुत होत फिरत हाँ हाँ मैं हाँ हाँ होया नाथ, यह गीत भारत दूसरे अंक में गाता है। फिर जागो रे जागो भारत भाई फर्स्ट अंक में भारत भाग्य गाता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो पहला है वो आलस्य का नहीं है बल्कि योगी गाता हुआ आता है। ठीक है, एक चौथा कथन और भी अंग्रेज राड सुख साठ सजे सब भारे, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो 22 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर है वो ये आलस्य नहीं गाता प्रथम अंक में, बल्कि ये प्रथम अंक में लावनी गाता है, योगी के द्वारा गाया जाता है। 1 नंबर हमारा यहाँ पे असंगत है। आगे फिर चलते हैं, अगला प्रश्न आता है। फिर से आगे पात्र आ गए। यहाँ पे कौन सा पात्र धरती धन अपना उपन्यास में असंगत है। तो काली मुख्य पात्र है, लच्छो काली की प्रेमिका है या प्रतापी काली की चाची है, जस्सो जानो की माँ है, मंगू जानो का भाई है। यहाँ पे काली की प्रेमिका का नाम लच्छो नहीं होता है। ठीक है, आप जानते हैं काली की प्रेमिका का नाम जो है वो लच्छो नहीं है, है ना। तो यहाँ पे हमारा 2 नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे चलते हैं फिर से। ये तो माना कि तगा फुल ना करोगी लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, ये जामुन का पेड़ से पंक्ति ली गई है। ये 1 नंबर करेक्ट आंसर है। फिर से आता है असत्य कथन का चयन करना है। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में बहुत आते हैं। मेरे तिब्बत यात्रा में 8 खंड में खंड है 5। आदमी से आदमी तक कविता संग्रह रमणिका गुप्ता की है। एक साहित्य की डायरी में पहले प्रकरण तीसरा क्षण में वर्ण विषय। इस प्रकरण में मुख्य बोध ने केशव के व्यक्तित्व एवं बौद्धिकता का चित्रण किया है। अगला है कि मेरे तिब्बत यात्रा वृतांत में यात्रा का वर्णन प्रारंभ है अप्रैल माह से या फिर सभी कथन सत्य है। तो यहाँ पे बताऊँ मैं 25 नंबर का करेक्ट आंसर है हमारा, सभी कथन यहाँ पे हमारे सत्य हैं। आगे फिर चलते हैं। प्रश्न आता है मुर्दहिया आत्मकथा को किस विमर्श की रचना कहा गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा है यहाँ पे 4 नंबर, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मुर्दहिया आत्मकथा जो है वो दलित विमर्श की है। ठीक है, यहाँ पे दलित विमर्श नहीं लिखा गया है, स्पेशली स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श, अल्पसंख्यक लिखा है। लेकिन जो अस्मिता मूलक का पहला भाग है अस्मिता मूलक का दलित विमर्श, वो यहाँ पे नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं। आगे प्रश्न आता है फिर से, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ भारतीय एकता का सैनिक कहा जाता है। तो करेक्ट हो गया संस्कृति के 4 अध्याय। अगला आता है बेनीपुर जिन्हें चतुर पारखी जौहरी की भांति कहीं जहाँ कहीं भी पात्र मिले उन्हें लेकर अपनी कुशल लेखनी से पात्र का चित्र खड़ा कर दिया। विषय की जितनी विविधता और शैली का जितना अद्भुत चमत्कार बेनीपुर जी में मिलता है उतना अन्यत्र नहीं। बताना है कथन किसका है। तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा का कथन है। ठीक है, 1 नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है कोई भी लेखक ना तो संपर्क संबंध विलीन हो सकता है, ना परिवेश निरपेक्ष। इसलिए इन घटनाओं को तो इसका अनिवार्य हिस्सा होना ही था, जिन्होंने मात्र मेरी संवेदना को ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। बताना है उपयुक्त कथन किसके लिए है। तो यहाँ पे हमारा मन्नू भंडारी एक कहानी है भी के लिए कथन हमें देखने को मिलता है। फिर से सिंदूर की होली नाटक में आपको असंगत बताना है। तो ये बहुत यहाँ पे निम्नलिखित नाटकों में असंगत बताना है। सिंदूर की होली 2 अंक में, अंधायुग 7 अंक में, अंधे नगरी 6 अंक में, ध्रुव स्वामी 3 अंक में। यहाँ पे अंधायुग के 7 अंक नहीं है। ठीक है, 2 नंबर करेक्ट है। फिर से यहाँ पे आपको ये तो रिपीट हो गया था 31 नंबर का। आवारा मसीहा का भाग नहीं है कौन सा। दिशाहीन, दिशाहारा, दिशांत की खोज, या फिर यहाँ पे दिशांत, दिशा की खोज, दिशाहारा, दिशाहीन नहीं है। ठीक है, 1 नंबर पे नहीं है। यहाँ पे महिला आंचल के मुख्य पात्र कौन नहीं है। डॉक्टर प्रशांत, कमली, बावन दिशा, बालदेव। तो बालदेव जो है वो महिला आंचल का पात्र नहीं है। आगे है सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के मुख में छिपकर ऊँघ रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना। आप बताइएगा यह कथन, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है। तो ये प्रथम रश्मि से ली गई। ठीक है, 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आता है 35 नंबर का प्रश्न आता है कि कोसी का घटवार कल्पना पत्रिका में प्रकाशित है, सिक्का बदल गया प्रतीक में प्रकाशित है, कानून में कंगना हंस पत्रिका में प्रकाशित है, या फिर तीसरी कसम अपरंपरा पत्रिका में प्रकाशित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको लगाना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट आपके पेपर से आपके PDF से लिए गए हैं। यदि आपके पास मेरा PDF है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं कि क्या होगा। फिर से आ गया तीसरी कसम कहानी का बताना है। फिर से कहानियों में असंगत का आपको चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरी कसम का पात्र धुन्नी राम है, या कानून में कंगना का योगेश्वर है, या फिर अमृतसर आ गया राम सिंह, या फिर दुलाई वाली का वंशीधर। तो यहाँ पे 3 नंबर हमारा करेक्ट है। राम सिंह जो है वो अमृतसर आ गया का पात्र नहीं है। फिर आगे चलते हैं। बताना है निम्नलिखित में से कौन आंचलिक कहानी है। ठीक है, लाल पान की बेगम, अमृतसर आ गया, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, या फिर चीफ की दावत, तीसरी कसम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा है लाल पान की बेगम जो है वो आंचलिकता से आधारित कहानी है। आपको बताना है रचना और रचनाकारों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार। फिर से आपको संगत बताना है कि कौन सी रचना कब प्रकाशित हुई है। तो यहाँ पे वैसे आपको पता होगा, लेकिन एक बताना चाहूँगी, कलंगी बांजरे की 1943 में प्रकाशित होती है, न कि 45 में। ठीक है, तो 2 नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। असाध्य वीणा का निर्माण किसने किया था। वज्रकीर्ति। ये बहुत आसान प्रश्न है, जरूर इसका आप आंसर लगाएं। ठीक है, आप कोई का बताएं ना बताएं, लेकिन इसका आप जरूर बताएं कि असाध्य वीणा का निर्माण किसने किया था। इसका आंसर आप जरूर लगाएं। वज्रकीर्ति ने, प्रियंवद ने, राजा ने, या फिर केस कंबरी ने। ठीक है, आगे एक प्रश्न आता है प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्ध कपि विषम हुह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राम की शक्ति पूजा से यह कथन लिया गया है।
ध्यान रखना जितने लोग ऑप्शन में हैं उनको मैंने ज़रूर इसलिए रखा क्योंकि ताकि इनको आपको पढ़ना है, ठीक है। एक बार फिर से आप वीडियो को पॉज करके देखिएगा, फास्ट मोड में देखिएगा, पर देखिएगा ज़रूर क्योंकि ऑप्शन में आए हुए जो टॉपिक हैं उनको मैंने जानबूझ के रखा है परीक्षा के लिहाज से कि ये महत्वपूर्ण है। मतलब करेक्ट आंसर को के साथ साथ आपको उनको भी पढ़ना है जो ऑलरेडी ऑप्शन में ऐड है, ठीक है। तो आई होप की वीडियो को आपने लाइक कर लिया होगा, लाइक जरूर किया करें, एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़े कि आपने मेरी मतलब इसलिए छोड़े कि मुझे पता चले कि आप मेरा वीडियो वॉच करते हैं, आपने किया है, मेरा वीडियो फुल आपने वॉच किया है, आप लाइक कमेंट भी मेरे वीडियो पर करते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ अपने दर्शकों से, ठीक है, कि मैं कौन कौन है जो मुझे देखना चाहते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो मैं आपके लिए काम कर लूँ या तो मैं खुद के लिए काम कर लूँ, ठीक है। क्योंकि आपको पता है मुझे भी आपके साथ JRF निकालना है और PhD शायद है कि PhD, हाँ मेरा ख्वाब है जिसे मैं जीना चाहती हूँ, तो मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती। तो एक मन कहता है कि नहीं खुद के लिए पढ़ते हैं, लेकिन एक मन कहता है कि नहीं आपके लिए काम करते हैं, क्योंकि आप भी तो आपने मेरा चैनल क्यों सब्सक्राइब किया है, इसलिए ना कि जब वक्त पड़े तो मैं उसमें आपका साथ दे पाऊँ, है ना। तो इसलिए मैं इधर कुछ क्लासेस में आपके साथ साझा करना चाहूँगी। बाकी यही रूल आपको फॉलो करना है प्रश्नोत्तरी लगाते समय, और बिल्कुल आप प्रश्नोत्तरी लगाया करें। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ना है। धन्यवाद।